दाखिल हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी से बचने के लिए कोशिश पूरी की गई है। और हम अहले ईमान हैं, ईमान की गर्मी है तो सर्दी क्या है। करबला वालों 3 दिन से बगैर खाए भी भूख उनको नहीं लगी, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खा पी करके बैठे हैं। आपने बड़ी अच्छी अच्छी नातें और अच्छी तकरीर भी आपने समाप्त कर ली है। अगर उस पर अमल हो जाए तो हमारी कौम, हमारी जमात का बहुत बड़ा मसला हल हो जाए, बहुत बड़ा मसला हल हो जाए। लेकिन हम नुमाइश के शिकार हो गए हैं और अपनी कमाई को हम बचाने की कोशिश नहीं करते, जबकि कुरान कहता है इन्नल कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला दौलत से, न इज्जत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मरो तो मुसलमान होके मरो। अल्लाह ईमान वालों से मुखातिब है और ये कह रहा कि मुसलमान होके मरो। इसका मतलब यह है कि ईमान वाला होना और है और मुसलमान होना और है। आप ईमान वाले हैं बेशक, लेकिन हमारे और आपके किरदार, हमारे रोजो शब के उठने बैठने तौर तरीके, रहन सहन इस्लामी ना है, जिसके चलते हमारे अंदर मुसलमानियत नहीं है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, वालिदैन के हवाले से भी बात आपके नकीबे हिंदुस्तान जनाबे हाफिज महफूज कौसर साहब ने की। माँ बाप के हवाले से हर आलिम, हर मौलवी, हर मौलाना, हर खतीब, हर इमाम इस पर बात करते हैं। माँ बाप जो होते हैं बड़े खुश होते हैं कि मौलाना ने अच्छा पकड़ा है, घंटों तकरीर होती रहे इसी पे, माँ का मर्तबा, बाप का। माँ बड़े अंदर से खुश होती है, बाप भी बड़ा खुश होता है अंदर से, चलो मेरे काम की बात हो रही है। लेकिन दूसरा रुख भी है, और वो ये कि माँ बाप भी औलाद के साथ इंसाफ करे। दो हैं तो दोनों में बराबर का हक है, दोनों का इंसाफ बराबर करे। अब दो के बाद जितने हो, लेने में, देने में, प्यार करने में, दुलार करने में, बांटने में, तकसीम करने में, मकान देने में, जमीन देने में, जायदाद देने में, सबको बराबर। अगर माँ बाप ने बराबर ना दिया तो कल कयामत के दिन माँ बाप के भी गर्दन में फंसरी पड़ने वाली है जी। यहाँ तक कहा गया कि दो बेटे हैं, एक बेटे को माँ ने गाल में चुपा, एक बेटे के हाथ में चुपा, तो ये नाइंसाफी है। चूमना है तो दोनों का गाल चूमो, नहीं तो दोनों का हाथ चूमो। एक का रुखसार चूम लिया, एक का हाथ चूम लिया, नाइंसाफी कर दी, इसका जवाब देना पड़ेगा। आप समझदार लोग हैं, अपने औलादों के साथ, औलाद चाहे जो करे आपके साथ, लोग दुख में ऐसा कर देते हैं, उसको ना करके इसको कर देते हैं, उसको छोड़ दीजिए। बेटे आपके साथ कौन क्या करता है नहीं करता, उसका हिसाब वो देगा खुदा के यहाँ। हमें और आपको बाप होने के नाते सबके साथ बराबर का इंसाफ करना है।
नहीं तो फिर इसका भी अल्लाह ताला हिसाब कर देगा। घर का माहौल क्यों बिगड़ता है? सास, बहू, शौहर, बेटा, बस सोच का फर्क है, सोच में फर्क है। अगर सास अपनी बहू को बेटी मान ले और बहू अपनी सास को मां मान ले, मसला हल है, बात खत्म। हर सास चाहती है कि मेरी बेटी जहां है वो सुखी रहे, उसकी सास मुझसे प्यार करे, उसका शौहर भी प्यार करे, ननद भी प्यार करे, घर के सारे लोग मेरे बेटी के साथ प्यार करे, और अपने घर में जो बहू है उसके साथ लड़ाई करती है, झमेला खड़ा करती है। मेरा तजुर्बा है, 40 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ सास घर बिगाड़ने में, बहू को बिगाड़ने में सास का ज्यादा हाथ होता है। ये समझती है कि मैं रानी हूँ, नौकरानी है, प्यार दिया ही नहीं बेटी वाला। जिस दिन सास बहू को बेटी कह के प्यार से बुलाएगी तो फिर तो वो बहू जो है इतनी इज्जत देगी, इतनी इज्जत देगी कि पढ़ी लिखी भी औरत आएगी तो कभी नहीं कह सकती है कि हम तेरी माँ की खिदमत नहीं करेंगे। इसको घर का माहौल, घर के लोग बैठ करके हल कर लेंगे। और जो शौहर और बेटा है, माँ का बेटा, बीवी का शौहर, उसे चाहिए कि घर में जब भी जाए तो पहले माँ के नजर के सामने जाए, माँ से हाल चाल ले ले, जरूरत पूछ ले, थोड़ी देर बैठ के फिर रहो न अपनी बीवी के साथ। माँ उतने ही में खुश हो जाएगी कि मेरा बेटा बाहर से आया तो पहले हमसे मुलाकात कर। यहाँ तो हाल यह है कि कितने बाप ऐसे हैं जो 2-4 दिन अपने बेटों का चेहरा नहीं देख पाते। बेटा निकला सुबह से, कब आया पता नहीं है बाप को, आज भी नहीं देखा, कल भी नहीं देखा, परसों देखा है। क्यों? घर का माहौल को किसने बिगाड़ा? बाप को पता है कि बाप कब आएंगे, बेटे को पता है, उसी हिसाब से आना जाना रखता है। बाप भी छोड़ दिया है। बाप की जिम्मेदारी है कि बेटों पे नजर रखे, माँ ख्याल रखे। एक छोटा सा जानवर, बकरी हो, मुर्गी हो, हमेशा उसको घर की औरतें देखती रहती, किधर गया जानवर, किधर गई मुर्गी, बेटा कहाँ गया कुछ पता नहीं है, कहाँ दिन गुजारा कोई खबर नहीं है, बस आया दे दिया खाने पीने को। ये सारी बातें जब हम ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा घर जन्नत निशान बन जाएगा। अब आते हैं इस बात पे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और उस अल्लाह से डरने में ये भी है कि माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो माँ बाप के हवाले से एक बात, सिर्फ वाकया मुख्तसर लाइन में सुना दें, तवज्जो फरमाएंगे। हाँ, माँ कितनी बड़ी नेमत है, बाप कितने बड़े दौलत है। सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे अल्लाह से बात करने, कलाम करने, तो आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज में थोड़ी कड़क आवाज थी उनकी, मूसा अलैहिस्सलाम तेज बोलते थे, तो पीछे पीछे माँ भी जाती थी। बोलिए सुभान अल्लाह। आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम, पीछे पीछे माँ। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चढ़ जाते अल्लाह से बात करने के लिए, माँ पहाड़ के नीचे खड़ी हो जाती और माँ अपने दोनों हाथ को, कमजोर हाथ को, बूढ़े हाथ को उठाती और दुआ करती रहती थी, अल्लाह ताला देखना मेरा बेटा थोड़ा कड़क बोलता है, उसे माफ कर देना। अल्लाह तू नाराज ना हो जाना मेरे बेटे से, थोड़ा तेज बोलता है, अल्लाह उसे माफी दे देना, उसे नाराज ना हो जाना। जब तक वो अल्लाह से बातें करते रहते थे, माँ इधर दुआएं करती रहती, दुआएं करती रहती। मरना तो सबको है, माँ का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल के बाद जब अल्लाह से बात करने के लिए मूसा पैगंबर गए कोहे तूर पे, और जब पहाड़ पे चढ़ने लगे तो पीछे से आवाज आ रही है। अब ये आवाज कौन दे रहा कुछ पता नहीं है, फरिश्ता है कि जिन है कि जिन्नात,
मूसा अलैहिस्सलाम चढ़े जा रहे हैं और उधर से आवाज आ रही है, मूसा जरा संभल के, अब माँ तेरी दुआ करने वाली नहीं बची है, जरा संभल के, अब दुआ करने वाली नहीं बची है, अब तेरे बचाने वाली नहीं बची है, रब को मनाने वाली नहीं बची है। ए मूसा अब जरा संभल के बातें कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ है तो आप उसकी दुआओं से फल फूल रहे हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, जैसा कि डरने का हक है, मरो तो मुसलमान होंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक इमाम है, 4 इमामों में इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास एक शागिर्द 3 सालों तक पढ़ता रहा। 3 सालों से पढ़ने के बाद वो एक दिन आपकी शिकायतें करने लगा, गली कूचे में, मोहल्ले में, लोगों में दाएं बाएं शुरू कर दिया, आपके पास आना छूट गया। किसी ने आकर के हज़रत इमाम साहब को खबर दी, इमाम साहब वो आपका फलाना शागिर्द जो है वो लोगों में आपकी शिकायतें करता चल रहा है। तो आपने अपने उस शागिर्द को बुलाया उसे, कहा कि क्या बात है, मेरी शिकायत करने लगे। कहा कि हुजूर क्या करें, अब आप मुझ पे तवज्जो ही नहीं देते, आप तो पहले प्यार करते थे, अब तो मुझ पे तवज्जो नहीं करते, मुझको प्यार से पढ़ाते नहीं, तो मैं क्या करूं? जो पहले आपका प्यार था मुझे मिलता था, अब नहीं मिलता है आपका प्यार, इसलिए मैं क्या करूं, दुखी हो गया हूं, नाराज हो गया हूं। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम्हें आकर के हमसे पूछना चाहिए था ना कि हम नाराज क्यों हो गए, हम तवज्जो क्यों नहीं देते, प्यार में कमी क्यों है, हमसे मिलना चाहिए था। सर लोगों ने तेरी शिकायत की है कि 3 साल तुझको मैंने कुरान पढ़ाया, 3 सालों तक हदीसें पढ़ाई, फिर भी तू नहीं सीख सका, इस्लाम की तालीम नहीं तू हासिल कर सका। का क्या गलती मैंने की? कहा कि लोगों ने आकर के मुझको कहा है कि रास्ते में गड्ढा करके तूने मिट्टी काट काट करके अपना मकान बनाया है, बता किसने इजाजत दी है रास्ता काटने की? मेरे बात को, रास्ते में गड्ढा करने की किसने इजाजत दी है? क्या कुरान ने इजाजत दी है? हदीस में लिखा है? इस्लाम ये नहीं है कि रास्ते को बराबर रास्ते को गड्ढा कर दिया जाए। इसलिए मैं भी जाकर के लोगों की शिकायत सुन करके मैं गया, मैं खुद देख कर आया हूँ, तूने रास्ते में गड्ढा किए हैं, मिट्टी निकाल निकाल करके अपना मकान तूने बनाया है, ये इस्लाम के खिलाफ है कि रास्ते में गड्ढा कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, मरो तो मोमिन बन इस्लाम मुसलमान हो गया। इस्लाम की तालीम यह है। आज ना जाने हम कितने गड्ढे कर रखे हैं, समाज में गड्ढे, गली कूचे में गड्ढे, किसी के दिल दिमाग में हमने गड्ढे कर रखे हैं, ना जाने कितने हमने नुकसान पहुंचा रखे हैं, और फिर भी हमें दावा है कि हम ही मुसलमान हैं। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तुम चांद था अफसोस वो हाले न रहे। बस इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद पे आइए, हमें इस्लाम के उसूलों पे, ज़ाब्ते पे, कानून पे, सबक पे अमल करना है। जिस दिन उसूल पे हम आ जाएंगे तो आसान है, शादी चिल्लाने का खुद वो खुद शादी आसान है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 इमामों में बड़े इमाम थे, जिनके हम सब मुक़ल्लिद हैं, जिनके मसले पर सब अमल करते हैं, पैदाइश से लेकर मरने तक। इमाम आज़म अबू हनीफा, आप खड़ाऊ पहन के जा रहे थे, एक बच्चे के पैर पे आपकी खड़ाऊ पड़ गई पैर पे, तो बच्चे ने पलट के कहा, इमाम साहब अल्लाह का खौफ कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए। इमाम साहब ने जब सुना तो रोने लगे, आप रो पड़े, बेहोश हो गए, कई घंटे आप बेहोश पड़े रहे। कौन सी बड़ी बात थी? एक बच्चे ने कह दिया है कि खौफ, खुदा का खौफ नहीं करते क्या? अल्लाह का डर आपको नहीं लगता? आप जब होश में, लोगों ने कहा हुजूर हुआ क्या?
सुना नहीं बच्चा क्या कर रहा है? वो लड़का कह रहा है कि क्या अल्लाह से नहीं डरते? जब अल्लाह का खौफ की बात आती है तो मैं डर जाता हूँ। मैं कब्जा नहीं कर सकता, काबू नहीं कर सकता। वो मुझे क़यामत के दिन से डरा रहा है। वो बच्चा इतना समझदार हो गया है कि वो समझ रहा है कि यहाँ जो जुल्म होगा उसका इंसाफ वहां देना पड़ेगा। लोगों ने जाके बच्चे को बोले, तूने तो इमाम साहब परेशान कर दिया। बच्चा आया, कहा हजरत आप परेशान हो गए, हमने तो मुहावरा कहा था, हमने तो मुहावरा बताया, मुहावरा हम नहीं जानते। जब भी खुदा के खौफ की बात आती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। हम गुनाह पे गुनाह करते हैं लेकिन फिर भी हमें कोई खौफ नहीं। हर तरह की बेहयाई, बेशर्मी, बेअदबी, नाइंसाफी, जुल्म, सितम, ग़ीबत, शिकायत, हसद, जलन सब हमारे अंदर है, फिर भी हमें अल्लाह का खौफ है। हम समझते जुमा पढ़ लिया पाक हो गए पाक। और भी जुमा कैसे पढ़ा? ना तहियात याद है, ना दरूद, ना दुआ मासूरा, जुमा पढ़ लिया। जबकि कोई नमाज बिना तहियात की होती नहीं है। बगैर दरूद के, बगैर दुआ मासूरा कोई नमाज नहीं होती है। और ये अपने काबिल लोग हैं कि तहियात भी याद नहीं है, दरूद भी याद नहीं है, दुआ मासूरा भी याद नहीं है, और जाके नमाज पढ़ के जुमा किया जाता है। ईद भी पढ़ लेते हैं और बकरीद भी और जनाजा भी सब पढ़ लेते हैं। अभी लोग बेवकूफ है, याद करके आए। हाँ पूछे, इस मुसलमान को सब याद हो गया लेकिन नमाज भी याद नहीं, नमाज का तहियात याद नहीं, 3 लाइन के दुरूद याद नहीं है, 3 लाइन का दुआ मासूरा याद नहीं है। इस मुसलमान ने सब कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया आखिरत के लिए। बताओ, गारंटी है, गारंटी। अगर तहियात दरूद नहीं याद है, दुआ मासूरा याद नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होती है, नहीं होती है और नहीं होती है। सिर्फ मस्जिद में भीड़ लगी है, नमाज उसमें चंद हो गए जो नमाज पढ़ के आए। जब अल्लाह का खौफ, अल्लाह का क़यामत की बात होती है, जब कोई अल्लाह के खौफ की बात करता मैं डर जाता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, मैं किसी फरिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप समझते कोई फरिश्ता की बात कर रहे हैं, मैं आदमी की बात कर रहा हूँ। एक बार आप जा रहे थे, अपने अंदाज में बूढ़े हो गए थे, ज़ईफ़ी का आलम था, शुक्रिया, ज़ईफ़ी का आलम था, रास्ते में कीचड़ थी, आपका पांव पड़ गया कीचड़ में और उसकी कीचड़ उछल करके एक दीवार पे पड़ गई, मिट्टी की दीवार पर। आप खड़े हो गए, देखने लगे, देर तक देखते रहे। शागिर्द साथ में था, कहा हजरत हुआ क्या? कहा देखते नहीं हो, हमारे पांव से कीचड़ इसके दीवार पे पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पांव से कीचड़ इसके दीवार पे लग गई है, अब हम क्या करें? हमको समझ में नहीं आता। मिट्टी की दीवार है, अगर धोएंगे तो कुछ मिट्टी उस दीवार से नीचे गिर जाएगी, ये भी जुल्म है। सुभान अल्लाह। अगर धोते हैं तो उसकी दीवार की कुछ मिट्टी गिर जाएगी, बह जाएगी, ये भी जुल्म है। और हमने छींट डाल दी है, ये भी जुल्म है। हम करें क्या? तो आप परेशान रहे। मैंने पहले कहा था मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, फरिश्ते की बात नहीं कर रहा। क्या हमने कभी ख्याल किया किसी दिल का दुखाया, किसी का दिल दुखाया था? क्या ख्याल किया हमने? किसी को तकलीफ पहुंचाई तो, किसी को रुलाया? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानता है, हर दिल जानता है कि मेरी वजह से किसी के आंसू बहे हैं। हर दिल जानता है, हर शख्स जानता है मेरी वजह से कोई तंगी में या परेशानी में है। सब जानते हैं खुदा के वास्ते, अगर हमारी वजह से और आपकी वजह से कोई तंगी और परेशानी में है, हमारी और आपकी वजह से कोई मुसीबत में है, उसको राजी कर लीजिए, उसको मना लीजिए, उसे खुशी दीजिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम चाहे कुछ करके आना, वो अपनी जगह है, नमाज, रोजे, हज, ज़कात अपनी जगह, लेकिन सुनो सुनो, प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम किसी रोते हुए के दिल में खुशी डाल के आ जाना, 60 साल की नफिल का सवाब अता फरमा देंगे। बस खुश
करके आ जाना किसी दिल वाली टूटे दिल, किसी रोते को हंसा के आ जाना, लम्हा भर के लिए उसे खुश कर देना। भूखा हो तो खिला देना, खुश हो जाए। प्यासा हो तो पिला देना, खुश हो जाए। दवा की जरूरत हो तो इलाज करा देना, वो खुश हो जाए। बस खुश करके आ जाना। 60 साल नफिल की का सवाब मुझे अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते क्या करें? धोते हैं तो उसकी दीवार की मिट्टी गिरती है, ना धोते हैं तो दीवार गंदी हो गई है। शागिर्द कहता हजरत तो फिर किया जाए? कहा तो बुलाओ ना मकान वाले को, बुलाओ। मकान वाले को बुलाया गया, वो आया तो मुसलमान भी नहीं था, आया मजूसी था। कहा कि मुझे पहचानते हो? कहा हजरत आपको कौन नहीं पहचानता, आप मुसलमानों के बड़े इमाम हैं। पूरा कूफा आपको जानता है, पूरा बगदाद आपको जानता है, बल्कि पूरी दुनिया आपको जानती है। आपको कौन नहीं जानता? मैं खूब जानता हूँ आपको, आप इमाम आजम हो। तो कहा के तू बता अब क्या करे? कहा हुजूर हुआ क्या? कहा कि मेरे पाँव से कीचड़ उछल करके तेरे दीवार पे लग गई है, बता हम क्या करें? धोते हैं तो तेरी दीवार की मिट्टी गिरती है, और ना धोते हैं तो तेरी दीवार गंदी हो गई है। बोल हम क्या करें? तू ही फैसला दे दे हमें। वो मजूसी आपका चेहरा देखता रहा, देर तक देखता रहा, नीचे ऊपर देखा, और आपने पूछा बोलता क्यों नहीं है? बता हम क्या करें, क्या सजा है मेरी? का कोई सजा नहीं है। जब मुसलमानों का इमाम ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा? कुछ नहीं करना है, दीवार नहीं धोना है, मेरा दिल धो देना है, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ किरदार अपनाओ मुसलमानों। किरदार तो हमारा है नहीं, और चले हैं हम दूसरों को नसीहत करने। किरदार जब इस्लामी होगा तो किरदार बोलेगा और लोग खुद कलमा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। किरदार बोलेगा और लोग कलमा पढ़ेंगे। एक वक्त था ना, था एक वक्त, एक जज के सामने गवाह आते रहे। जज को किसी की गवाही पे भरोसा नहीं होता रहा। लेकिन जब एक दिन कई गवाहों के बाद जज के सामने, इसी हिंदुस्तान में अंग्रेज जज के सामने जब एक मुसलमान गवाह को लाया गया, और मुसलमान ने जो गवाही दी मुजरिम के बारे में, तो जज ने कलम उठाया और फैसला लिखा, मुसलमान ने गवाही दी है इसलिए इसे कबूल किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान ने गवाही दे दी है, कबूल किया जाता है। आज हमारा किरदार झूठ हमारी जबान में, फितरत में, आदात में, तेवर में, तौर तरीके में झूठ है। लोगों इस्लाम को पढ़िए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। हजरत मुफ्ती आजम हिंद हजरत मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदे को लोग पकड़ के लाए, उसे शैतानी हरकत हो गई, शैतान पकड़े हुआ था। बरेली शरीफ के मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद के पास शैतान बहुत परेशान कर रहा था। अब शैतान का इलाज करना था, आपने उसको एक थप्पड़ मारा उस बच्चे को जिसमें शैतान था। जब थप्पड़ मारा ना तो शैतान भाग गया, चला गया शैतान। शाम होते होते मुफ्ती आजम हिंद उस बच्चे के दरवाजे पे पहुंचे। कहा बुलाओ उस लड़के को। बच्चा आया, कहा हज़रत क्या बात है? कहा बेटा तू मुझे माफ कर दे, हमने तुझे थप्पड़ मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर वालों ने कहा, बाप ने कहा, माँ ने कहा हुजूर आपने तो कोई गलत नहीं किया था, मेरा बच्चा परेशान था, एक थप्पड़ तो आपने मजबूरन मारा था, इसमें माफी तलाफी की क्या बात है? कहा वो अलग बात है, लेकिन थप्पड़ हमने मारा था, हमें बच्चे से माफी चाहिए, माफी दे दो। ऐसा किरदार कहाँ हमारे अंदर? क्यों नहीं? क्यों हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए? क्यों हमारे अंदर गंदगी फैल गई है? दिल मेरा क्यों गंदा और खराब हो गया है? ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अमालिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु
इला कुलूबिकुम, नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ना चेहरा देखता है, ना माल देखता है, ना अमल देखता है, अल्लाह मुसलमानों का दिल देखता है। दिल कैसा है? नमाज कितनी पढ़ी उससे मतलब नहीं है, कितने आपने इबादत किए, हज किए कितने, उम्रे कितने किए, कितने आपने तिलावत की है, वो इससे मतलब नहीं है। आपका दिल कैसा है? अल्लाह का फैसला दिल पे होगा। दिल का नेक होना चाहिए। आप देखेंगे कि लोग जाहिर में तो नेक बहुत से मिलेंगे, लेकिन दिल का नेक होना और बात है, और दिखावे का नेक होना और बात है। अब ये सारा सबक मिला कहां से? जो सब अमल करते हुए गए, आइए ऊपर चलते हैं। ये सारा सबक तो हमारे नबी से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपनी गुफ्तगू समेटने के लिए अब चले ऊपर, वहां से रोशनी मिली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आए हैं। आपके हिस्से में 70 ऊंट मिले हैं, 70। एक एक सहाबी को 70 ऊंट मिले थे, तक बांटे गए थे। हुजूर को भी 70 ऊंट मिल गए थे। रास्ते में शाम हो गई, आप ठहर गए। आपने कहा खेमा गाड़ दो, रात यहीं गुजारेंगे, सुबह यहाँ से सफर शुरू होगा। वापस आ रहे थे मदीना शरीफ में, वापस आ रहे थे, खेमा गाड़ दिया गया। मगरिब की नमाज पढ़ करके सारे लोग अपने अपने खेमे में, हुजूर भी अपने खेमे में। मगरिब की नमाज के बाद, चूंकि अंधेरा था, रोशनी का टाइम था नहीं, बल्ब का अंधेरा था, लोग हुजूर से मुसाफा करने, हाथ मिलाने लगे। एक सहाबी जो मोटे सहाबी थे बदन के, वो भी आगे बढ़े हुजूर से हाथ मिलाने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पे उस सहाबी का पैर पड़ गया, और उनको पता भी नहीं है कि मेरे पैर से हुजूर की उंगली दबी हुई है। सहाबी को पता नहीं। हुजूर देर तक बर्दाश्त किए, बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हुजूर के हाथ में छड़ी थी, असा, छड़ी लेकर चलना भी शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग इस पे अमल करते हैं, करना चाहिए। तो हुजूर के हाथ में छड़ी थी, तो आपने उस सहाबी के पेट में से हल्का चुभाया कि यार पीछे हट जा, मेरी उंगली दबी है। वो सहाबी घबरा के पीछे हट गया, बात खत्म। सारे लोग अपने अपने खेमे में सो गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर खेमे से बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, परेशान, इधर से उधर, इधर से उधर। एक सहाबी जागे, देखा हुजूर आप जाग रहे हैं, परेशानी के आलम में, क्या बात है? कहा यार जगाओ ना उसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगाओ ना इस खेमे वाले को। कहा हुजूर हुआ क्या? कहा जगाओ उसे, मुझे नींद नहीं आती। जगाया गया, वो सहाबी बाहर निकले। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा यार मुझे माफ कर दो। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर किस बात की? कहा तेरे पेट में हमने छड़ी चुभाई है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे पेट में हमने छड़ी चुभाई है। कहा हुजूर गलती मेरी थी, आप माफी किस लिए मांग रहे? कहा वो किसकी गलती उससे मतलब नहीं है, मैंने तेरे पेट में अपनी छड़ी चुभाई थी, इतनी तकलीफ हुई होगी, मुझे माफी दे दो। कहता हुजूर हम तो यूं ही राजी हैं, ऐसे ही राजी हैं। कहा नहीं, मुझे अपनी ज़बान से बोल के माफ किया। कहा हुजूर हम राजी हैं, कहो ये मत कहवाइए मुझसे। बार बार हुजूर राजी कर रहे, कह दे के माफ कर दिया, कह दे के माफ कर दिया। और बार बार कहा हुजूर हमसे ये ना कहवाए, ये सब मेरे गुलाम हम हैं आपके, हमसे ये ना कहवाए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर ऐसा कर कि मेरे 70 ऊंट हैं, एक दो नहीं 70, आज करोड़ों के हो जाते ना, लाखों कई लाख हो जाते ना। 70 ऊंट मेरे तू ले ले, तब हम समझेंगे कि तू राजी हो गया। ले ले सारे ऊंट मेरे। ये मेरे नबी ने किरदार पेश किया, आपके नबी ने किरदार पेश किया। आप किसी का दिल ना दुखाया। और इसी तमाम गुफ्तगू 3-4 वाकयात की गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के सहाबा से पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताओ क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मोहताज कौन होगा? मोहताज
लाचार मजबूर। किसी ने कहा कि जिसके पास नमाज नहीं होगी, हुजूर ने कहा वो सब ठीक है मगर हम नहीं पूछ रहे। किसी ने कहा जिसके बाद रोजा नहीं होगा, कहा ये भी ठीक है लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था। हुजूर आप ही फरमाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे लाचार मजबूर मोहताज वो होगा, वो नमाज भी लाएगा, रोजा भी लेकर आएगा, हज भी लेकर आएगा, ज़कात भी लेकर आएगा, इबादत भी लेकर आएगा, लेकिन किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को सताया होगा, किसी पे जुल्म किया होगा, किसी की ग़ीबत किया होगा, किसी की शिकायतें की होगी, किसी से जला होगा। कल क़यामत में वो सबसे ज्यादा मोहताज होगा। वो मोहताज हुजूर वो कैसे? जिस पे जुल्म किया होगा वो कल कयामत में अल्लाह के सामने शिकायत करेगा। अल्लाह ज़ैद ने मुझ पे जुल्म किया था, अल्लाह इंसाफ करेगा और ज़ैद से नेकी छीन करके शिकायत करने वाले को दे देगा। कोई आएगा कहेगा ये अल्लाह ये ज़ैद मेरी ग़ीबत करता था। अल्लाह ताला पूछेगा क्या तुमने ग़ीबत की? हाँ की। अल्लाह कहेगा तेरी नेकी छीन कब इसे दी जाती है। कोई कहेगा अल्लाह ताला मेरी जमीन इसने दबा रखी थी, कहने के बाद भी नहीं छोड़ी है। अल्लाह कहेगा क्या शिकायत सही है? तो कहेगा हाँ हमने इसकी जमीन दबा रखी थी। अल्लाह कहेगा तेरी नेकी इसे दी जाती है। इस तरह से सारी नेकियां उसे तकसीम कर दी जाएगी शिकायत करने वालों में। फिर भी कोई आएगा कहेगा अल्लाह ताला इसने मुझको एक थप्पड़ मारा था, कसूर मेरा कुछ भी नहीं था। अल्लाह कहेगा अजी तूने मारा था, हाँ अल्लाह हमसे गलती हो गई थी, अब तो तेरे पास नेकी नहीं बची है, सारी नेकियां तेरी तकसीम हो गई, अब इसे क्या दिया जाए? अल्लाह शिकायत करने वाले का गुनाह उतार करके उसके सर पर डाल देगा। इस तरह वो बंदा मोहताज हो जाएगा। अगर मेरी गुफ्तगू आपके दिल को छू गई है, मैं तो महसूस करता हूँ, मैं तो आपके सामने दोनों हाथ जोड़ा हूँ और किसी को मुझसे तकलीफ लगे मुझे माफ करना। मैं जानबूझकर किसी तकलीफ नहीं देता, मैं डरता हूँ। अब मैं डरता, अब मुझे खौफ आता है जब से ये बाल सफेद हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भरे दरबार में एक सहाबी खड़े हो गए, ए उमर मौत को भूल ना जाना। आवाज दिया खलीफा वक्त को, उमर मौत को भूल ना जाना। हजरत उमर रोने लगे, उनको बुलाया इधर, कहा कि रोज आएगा, रोज आएगा और रोज हमको ये बात ताकि मौत याद आ। रोज ऐसा ही जुमला कहा करो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, खर्चा भी देंगे, महीना देंगे। वो रोज आते रहे और चिल्ला के कहते थे उमर मौत को भूल ना जाना। उन्हें पैसे मिलते थे। एक दिन हजरत उमर ने कहा कल से तुम्हें ये नहीं कहना, जरा मेरी बात को गौर से सुन लेना, अब नहीं कहना है, ड्यूटी खत्म। का हुजूर क्या हुआ, नाराज हो गए, दूसरे की ड्यूटी लगा दी? नहीं, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? कहा कि अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अपने चेहरे के दाढ़ी का एक सफेद बाल पकड़ा, कहा कि अब ये एक सफेद बाल ही मुझे मौत को हमेशा याद दिलाता है। अब ये एक बाल जो सफेद हो गया मेरी मौत को याद दिलाने के लिए काफी है। आज ना जाने कितने के बाल सफेद हो गए, लेकिन वही यार वही चाल बेटंगी जो कल भी थी वो अभी है। लोगों खुदा का खौफ हम लोग करें, अल्लाह से डरें, सबके साथ प्यार मोहब्बत इंसाफ करें, किसी के साथ हम जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें, माफ करना सीखिए। माफ करना प्यार नबी ने फरमाया है, मैं कसम खाता हूँ कि माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। कसम खा रखी है मेरे प्यार नबी ने, कसम उठाइए कि माफ करने से इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि माफ करने वालों की अल्लाह ताला इज्जत में इजाफा फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए।